राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधुमकरन् रसोगधारा सारानजश्रमभित स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जी की हेतु की कृपा से प्रेमावतार प्रियाजू की निज अली वंशी स्वरूप आचार्य श्री हरिवंश चंद्र जी का पावन चरित्र और उनके अनुरागी प्रेमी रसिक अनन्यों का जीवन चरित्र अपने जनों को श्रवण कथन करने का अवसर मिल रहा है। इनके जीवन चरित्र का कथन श्रवण हमारे हृदय में श्री श्यामा श्याम के चरणों की रति अनन्यता जो अत्यंत दुर्लभ है, श्रवण मात्र से हृदय में विराजमान हो जाएगी। ये रसिक महापुरुषों का, प्रेमी जनों के चरित्र का फल है। प्रभु की प्राप्ति से मुख्य बात यह है, हृदय में निष्ठा जागृत हो जाए, अनन्यता आ जाए, प्रियता जागृत हो जाए प्रभु के चरणों की। नहीं तो देखा गया, वर्णन है शास्त्रों में, भगवान का दर्शन हो रहा है, साथ में भगवान है, लेकिन प्रियता नहीं है, उनकी अधीनता नहीं है, उनके चरणों का अनुराग नहीं है, तो दर्शन से लाभ नहीं ले पा रहे। जो एक प्रेमी जनों को स्मरण मात्र से एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, वे समीप में हैं जिनका स्मरण किया जा रहा है, पर विरुद्ध आचरण हो रहे हैं, बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। यही कारण है, मुख्य बात है भगवान की प्राप्ति से भी बढ़ के भगवान के प्रेम में स्थिति, भगवान की स्मृति में स्थिति। प्रेमी जनों के हृदय की आकांक्षा दर्शन नहीं होती, उनके हृदय की बस एक ही आकांक्षा होती है, आप सुखी रहो, आप प्रसन्न रहो, बस मैं आपको कभी भूलूं ना। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बिसरियों ना ही बिसारी हूं, आपको भूलूं ना, और मैं आपका हूं, कभी कभी आप भी ऐसा स्मरण कर लीजिएगा, बिसरियों ना ही बिसारी हूं, ये मेरा भृत्य है, ये मेरा है, ऐसा आप मत भूलिएगा, बस यही दान मोहे देव। हे युगल सरकार, इतना कृपा करके हमें दे दीजिए, मैं आपको ना भूलूं
और मैं आपका हूं, ऐसा आप स्मरण कर लीजिएगा, इतना ही हमें दे दीजिए। हे प्राणाधार्य युगल सरकार, इतनी कृपा हम पे कर दीजिए, आपको भूले ना। ये मुख्य बात है, खास बात है। रसिकों का, वृंदावन के उपासकों की ऐसी भी स्थिति कि इतना चिंतन में गाढ़ स्थिति कि प्रभु सामने खड़े होकर कह रहे हैं, मैं आ गया, मेरे दर्शन कर ले। पर नहीं, प्रभु यदि आप आ गए और स्मरण छूट जाए तो फिर नहीं चाहिए आप। ऐसी प्रियता प्रभु की स्मृति में। और है, विशेष बात है, ये तो वही जान सकता है जिसका जीवन स्मृति हो गई है, वही जान सकता है। और कितना कहेंगे, कितना समझाएंगे, आस्वादन करो तो पता चले। इसलिए प्रेमी जनों का चरित्र ये हमारे हृदय में स्मृति को बिठा देता है, ऐसा विश्वास दे देता है। प्रिया प्रीतम के चरणों की अनन्यता यदि एक जन्म में प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। संतों के वचन है कि युगल सरकार के चरणों की अनन्य वृत्ति यदि एक जन्म में भी आ जाए ना, ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। और ये रसिकों के संग से ही आती है, वो प्रकट में या अप्रकट में उनकी वार्ता, कथन, श्रवण हमारे हृदय में हम नहीं जानते, पर वो बैठ जाती है, दृढ़ता अंदर आ जाती है। बस प्रभु के सिवा कोई नहीं, केवल प्रभु। ऐसे ही अनन्य उपासक महाप्रभु के अत्यंत दुलारे और महाप्रभु को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय, महाप्रभु को भी अत्यंत प्रेम करने वाले श्री विठल दास जी महाराज, बीठल दास जी महाराज, ये श्री नाहर मल्ल जी जिनका पूर्व में चरित्र हो चुका है, इनके छोटे भाई, बहुत अनुरागी महापुरुष। श्री हरिवंश कृपालु है, रीझ दियो निज भौन, भगवत नाहर मल्ल सम, गुरु भक्ता कहो कौन। ऐसे अद्भुत गुरु भक्त श्री नाहर मल्ल जी, इन्हीं के छोटे भाई श्री हरिवंश प्रताप बल, धर्म धीर संपन्न, इन्हीं के भ्राता रसिक, बीठल दास अनन्य। इन्हीं के रसिक भ्राता श्री बीठल दास जी महाराज, इनका पावन चरित्र ये है ही चरित्र गुरु का, गुरु उपासना का, गुरु अनन्यता का, गुरु निष्ठा का। श्री बीठल दास जी का चरित्र ऐसी अद्भुत निष्ठा, अद्भुत निष्ठा। विठल दास उदार भये जग, गयो सुदृढ़ श्री गुरुवर को मग, महा अनन्य सुगुरु परिपाटी, विधि निषेध सब श्रृंखल काटी, ग्रह उद्यम ते रहे उदास, तजी चाकरी अरु जग आस, तजी चाकरी अरु जग आस। श्री बीठल दास जी महाराज श्री नाहर मल जी के छोटे भाई, ये देववन निवासी ही हैं। जिस समय महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो देववन में विराजमान थे, उस समय ही इन तीनों भाइयों ने और इनके पूरे परिकर ने महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया। वहीं से श्री महाप्रभु के चरणों में इनकी अत्यंत प्रीति। महाअनुरागी महापुरुष है, अत्यंत उदार वृत्ति। भगवान से जब चित्त जुड़ जाता है ना, तो ये सद्गुण स्वयं प्रकट हो जाते हैं, इनको धारण नहीं करना पड़ता। अत्यंत उदार वृत्ति इनकी, सबको सुख पहुंचाने का भाव। महाप्रभु ने जिस रस को प्रकट किया, वृंदावन रस रीति, उसमें दीक्षा शिक्षा ग्रहण करी आचार्य चरण के द्वारा, और ये सब इन्हें देववन में ही प्राप्त हो गया। नित्य महाप्रभु जी का दर्शन करते, उनका उच्छिष्ट पाते, उनकी सेवा करते, हर समय ये इसी में डूबे रहते। शरीर से, संसार से उदासीनता बढ़ने लगी। जब भजन बढ़ेगा तो ये वृत्ति आएगी ही आएगी। बिना भजन के वैराग्य नहीं होता, नहीं होता। वो
देखा देखी वाला बात नहीं कि उन्होंने कपड़े उतार दिए, वे इतना कम पाते हैं तो हम भी आज से कम वस्त्र पहनेंगे और इतना पाएंगे। तो देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग, ये हो जाएगा। अब वो कम पाते हैं, यहाँ बैठ गए बिस्तर पे, क्या हुआ कि बस अब उठने की हिम्मत नहीं है। तो देखा देखी नहीं, भजन बढ़ाए, देखा देखी भजन बढ़ाए, वो इतना भजन करते हैं। तो इसमें ईर्ष्या नहीं, इसमें हृदय में वृत्ति हो कि इतना भजन करते हैं, मैं भी कब ऐसा भजन करूंगा, ये बढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए। इतना भजन करते हैं, उनकी ऐसी प्रियता है, देखो रोते रहते हैं। अंदर की बात है, ये कहने की जरूरत नहीं है। एक हो जाए दूर सारा भाव, बड़े दिखावा करते हैं, अब वही है, बुद्धि है, यदि ठीक ठिकाने पे नहीं लगाओ तो वो कहीं ले जाएगी। इसलिए ये बात बढ़नी चाहिए कि ये इतना भजन करते हैं तो मेरे हृदय में भजन वृत्ति बढ़नी चाहिए। संग से यही तो लाभ होता है। एकांत में हम एक नियमावली कर सकते हैं, पर जब विशाल संग होता है भक्तों का, जब देखते हैं किसी को कोई एकांत में बैठे हुए रो रहा है, कोई चिंतन में बैठा है, कोई सब कुछ करते हुए भी अपनी उपासना में लगा हुआ है, तो अंदर होता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, हमारा तो ऐसे ही जा रहा है, अभी बढ़ो बढ़ो आगे, भजन बढ़ाओ, भजन की कमी है, ये आने लगता है। ये संग से ही होता है। महा ये दृढ़ उपासना में शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य, उदासीनता, रुचता ही नहीं, रुचता ही नहीं इन्हें। महाप्रभु जब देववन से वृंदावन आ गए तो ये वहाँ जैसे तैसे रहने लगे। जो सेवा कार्य था इनका वे करते और बस उपासना में लगे रहते, पर हृदय छटपटाता बहुत ज्यादा महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, उनकी मधुर वाणी सुनने के लिए, श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, उनका उच्छिष्ट पाने के लिए बहुत हृदय ललायित होता। जिस समय लोदी बादशाह दिल्ली पर शासन कर रहे थे, ये उन्हीं के शासनकाल में उच्च पद पर नियुक्त थे। इनका पूरा परिवार बहुत राज ठाट से संपन्न और बड़े बड़े पदों से युक्त, तो ये भी लोधी वंश में ही एक उच्च पद पर नियुक्त थे। बाद में सेवा कार्य करते हुए बिल्कुल उदासीनता इनके हृदय में उस पद से होने लगी। अब हर समय युगल सरकार का चिंतन, उनकी सेवा, आठों प्रहर बस उन्हीं को दुलार करते रहना, ये बढ़ने लगा। सेवा से भी एक अंदर खिन्नता होने लगी, जाते पर एक उतना रुचि नहीं, कर रहे हैं सेवा, अंदर अपने भाव में लगे रहते हैं। श्री वृंदावन वास विचार्यो, गुरु की झूठ दरस पन धार्यो, बहुत काल बीते जब ऐसे, सेवत इष्ट ही गुरु मत जैसे। बहुत समय ऐसे ही बीता। अब इनके हृदय में होने लगा कि मेरा जीवन का उद्देश्य तो ये है नहीं, मेरे जीवन का तो ये उद्देश्य है नहीं, अब मुझे वृंदावन वास करना चाहिए, मुझे शरीर से संसार से कुछ चाहिए नहीं। मेरी तो हृदय की इतनी भावनाएं, आठों पहर से युगल सरकार के प्रेम में झका रहूं, उनको दुलार करता रहूं, बस ये मेरे हृदय का भाव है। ये यहाँ होकर, यहाँ रहकर नहीं हो सकता, अब वृंदावन वास करना चाहिए, जहाँ मेरे गुरुदेव हरिवंश चंद्र जो विराजमान है वहाँ चलना चाहिए। ऐसा विचार हृदय में करने लगे और वृंदावन की ओर बढ़े। महाप्रभु श्री वृंदावन धाम में अखंड वास है ही, पर प्रकट रूप में करने आ गए। विठलदास जी का भी मन होने लगा, बस अब वृंदावन वास करूंगा। अब देववन में नहीं रहा जाता, गुरुदेव का दर्शन नहीं होता, बस अब वृंदावन वास करूंगा। वहां से त्याग देकर अपने पद को और वृंदावन धाम चले आए। इतना विचार करते हुए सब कुछ त्याग कर वृंदावन चले आए और श्री महाप्रभु के चरणों में रहकर श्री जी को दुलार करने लगे। इन्होंने नियम लिया नित्य का
श्री महाप्रभु जी का दर्शन, उनका उच्छिष्ट, बोले इसके बिना मेरी दिनचर्या शुरू नहीं होगी, हम प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। और राधा वल्लभ लाल जी की सेवा, उनकी 8 प्रहर दुलार। नित्य का नियम यही हो गया कि उच्छिष्ट पाना और श्री महाप्रभु जी का दर्शन, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन, नित्य का नियम। बहुत समय ऐसे ही बीता, बड़े आनंद में समय बीत रहा था। श्यामा श्याम का सुमिरन, श्यामा श्याम की चर्चा, उनकी सेवा करते, सेवा देखते, गुरुदेव का उच्छिष्ट पाते, बड़ा आनंद में समय बीतने लगा। अब इनकी वृत्ति ऐसी हो गई जैसे चकोर की चंद्रमा के प्रति हो जाती है। अपराध रहित होकर यदि गुरु चरणों का सेवन किया जाए ना, उनकी उपासना में लगा जाए, अहंकार शून्य होकर, तो ये कहीं अलग से प्रकट नहीं होते। जैसे हम सुनते हैं कि उनके हृदय में ऐसा हुआ, उन महापुरुषों को ऐसे प्राप्त हुआ, तो हमें कैसे होगा। सहज भाव की बात है। पर अपराध रहित होना, अहंकार छोड़ देना, यही कठिन है। बस अपराध रहित, अहंकार छोड़कर। आप अहंकार यदि छोड़ दें तो अपराध होंगे ही नहीं। अपराध होते ही अहंकार के कारण है। मैं कुछ हूं, अब जहां दिखा कि मैं कुछ हूं तो सामने वाले में दोष दिखने लगते हैं। देखो मैं ऐसे करता हूं, अमुक ऐसे करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले एक बार इस प्रपंच से निकल जाओ। पहले एक बार ये हृदय में धारण हो जाए कि एकमात्र प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। बस जिस समय प्रभु सेवा दे दें, अब जाओ तुम जगत मंगल करो, अब तुम समाज का सुधार करो, प्रभु आज्ञा कर दे। फिर वहां अहंकार नहीं होता, अपराध नहीं होता, फिर तो ठाकुर जी की सेवा हो रही है। लेकिन उससे पहले जब तक ये हृदय में दृढ़ता नहीं है, पर हमसे गलती हो जाती है। और ये हम विचार करते हैं कि इसमें क्या गलती, ये छोटी छोटी गलती जहां थोड़ा सा दोष दर्शन हुआ, किसी के हृदय को दुखाया, ये उपासना से दूर कर देती है। उपासना से दूर होने का स्वरूप आप कहेंगे हम तो सेवा कर रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं ना। खास बात अंदर की वृत्ति की है, वे कहाँ जा रही है। सेवा करते हुए चिंतन कहाँ हो रहा है। आप प्रिया प्रीतम के समीप हैं, गुरुदेव के समीप हैं, नाम के समीप हैं, जो सेवा कर रहे हैं उसके समीप हैं, तो आपका चिंतन कहाँ है, आपकी रति कहाँ है, आपके हृदय में रुचि क्या हो रही है, ये खास बात है। श्री जी की श्रीअंग की सेवा हो रही है और रुचि संसार की हो रही है। नाम जप कर रहे हैं पर हृदय में आकांक्षा संसार की हो रही है, अर्थात हमसे गलती हो रही है। नहीं तो यदि दैन्य होकर किया जाए तो दिनों दिन वहां आनंद हृदय में बढ़ने लगेगा। ये खास बात है। अहंकार सुनना, अब कहें कि कैसे बचे अहंकार से, तो बहुत उपाय गुरुजन बताते हैं। उनकी आज्ञा का पालन, संतों को हृदय से प्रणाम करें, जो भी मिले चराचर को भगवत भाव से प्रणाम करें। किसी की पादुकाएं दिखाई दे रही तो एकांत में उस चरण रज को मस्तक पे धारण कर लें। देखें कोई देख नहीं रहा, उसको अपनी अचले से साफ कर दें। अहंकार हटने लगेगा, दैन्य भाव आने लगेगा, हृदय पुकार होना प्रारंभ हो जाएगी, एक सहज हृदय द्रवित होने लगेगा। ये उपाय हैं, पर ऐसा नहीं करते। और जो अंदर कई बार हमारे अंदर स्फूर्ति होती है, मैंने ऐसा किया, उसे स्वीकार न करें। ये बल आ जाता है। कुछ भी करने के साथ एक अंदर वृत्ति उठती है, देखो मैंने कितना अच्छा गाया, मैं कितना अच्छा बोला, ये अंदर की बात है। प्रायः सब उपासक हैं, देखते होंगे, मैंने ऐसा किया, वो एक अंदर उठती है, कितना अच्छा मैं, जब देखो कितनी अच्छी ये सेवा करी, वो अंदर एक उठती है। उसको स्वीकार ना करे, स्वीकार ना करे, उसे तटस्थ भाव रहे, थोड़ा दूर रहे। नहीं, एक पलक झपकने की भी सामर्थ्य हमारी नहीं है, ये प्रभु करा रहे हैं। प्रभु अगर कृपा ना करते तो हम नहीं कर सकते थे, ये प्रभु की करुणा से हुआ है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं कर सकता तो पहले ही कर लेता, आज क्यों कर पा रहा हूं? ये केवल गुरु कृपा से हो रहा है, ये केवल प्रिया प्रीतम की कृपा से हो रहा है। वो कराना चाहते हैं, हमसे जैसा जप हो रहा है, हमसे जैसी सेवा हो रही है, बहुत प्रभु भेजेंगे आपकी स्तुति करने के लिए। तो बस अंदर विचार के, प्रभु आप जो भी लीला करो, हम जानते हैं कि ये आपकी कृपा से हो रहा है। और वो अंदर वृत्ति उठेगी, देखो हमारी नहीं, स्वीकार नहीं करना, तो धीरे धीरे वो फिर हटने लगती है। अंदर ये भाव दृढ़ होने लगता है, प्रभु की कृपा से हो रहा है,
इसमें क्या फूलना, बस प्रभु की कृपा से। जहाँ ये जब अंदर आ जाता है ना, मैं ऐसा, अब फिर उसे गिरना पड़ता है। आज प्रातकाली श्री महाराज जी कह रहे थे कि भगवान बड़े करुणा में हैं, संपूर्ण भार ले लेते हैं, पर जब देखते हैं उपासक अहंकार से युक्त हो गया, बस अब उसको अहंकार से रहित करने के लिए लीला करते हैं। नारद जी के साथ की और भी अनेकों प्रसंग हैं, अहंकार रहित करने के लिए। प्रभु छोड़ते नहीं है। अब वो अहंकार आया, उसको दूर करने का बल भी भगवान के ही अंदर है और किसी के। यदि अहंकार शून्य होकर, अपराध रहित होकर उपासना में लगा जाए, गुरुचरणों का आश्रय लिया जाए, तो निश्चित ऐसी दशा हृदय में हो जाती है, चकोर व्रत। उनके बिना जी नहीं सकते, उनके बिना रह नहीं सकते। उन्हें जैसे प्रसन्नता मिले वही हमें करना है। ये अंदर आ जाएगी, ये धारण या सीखना नहीं पड़ता, अंदर से आने लगता है। श्री विठल दास जी महाराज की ऐसी ही दशा हो गई। 8 प्रहर बस श्यामा श्याम गुरुदेव इनकी प्रति अत्यंत प्रियता, चकोरवत वृत्ति हो गई। महाप्रभु जी भी अत्यंत कृपालु, बहुत इन्हें दुलार करते हैं, क्योंकि संपूर्ण हृदय का समर्पण और निष्ठा आचार्य चरणों के प्रति, ये परम स्वतंत्र को भी अधीन कर लेती है। ये बात अधीन कर लेती है कि हमारे प्रति इतना समर्पित है, हमारी इतनी सेवा करता है, तो प्रभु अधीन होने लगते हैं। तो महाप्रभु एक तरह से मानो इनके अधीन होने लगे। इनकी सेवा से, इनकी निष्ठा से, इनके समर्पण से उनका दुलार दिन प्रतिदिन श्री विठल दास जी के प्रति बढ़ने लगा। बहुत सुंदर समय व्यतीत हो रहा था। खूब गुरुदेव का दुलार, श्यामा श्याम की सेवा, 8 प्रहर नाम वाणी में छके हुए, उनका उच्छिष्ट पाना, वृंदावन में वास करना, ऐसे समय व्यतीत हो रहा था। पर भगवान की लीला, जब निष्ठा उन्हें प्रकट करनी होती है, समाज को कुछ देना होता है, तो प्रभु ही ऐसा विधान बनाते हैं। एक दिन दिल्ली के बादशाह का एक सेवक वृंदावन आया और आकर श्री विठल दास जी महाराज से मिला। उसने कहा कि बादशाह ने आपके लिए पत्र भेजा है, कुछ आज्ञा आपके लिए है। प्रभु इच्छा अनायासा भई, पात साह खिजमत लिख दई, जूनागढ़ को सूबा जानी, ताको इन्हीं कियो परधान। उनके हृदय में आपके लिए कोई बात आई है, वो इस पत्र में भेजी है, आप इसको पढ़ लीजिए। उन्होंने सोचा कि दिल्ली बादशाह का सेवक है, इसके यहाँ आने का तात्पर्य क्या है। पत्र लिया, प्रभु को अर्पित करके फिर बादशाह, उसमें लिखा था, उसमें फरमान जारी किया दिल्ली बादशाह ने कि जूनागढ़ में जो हिंदू सूबेदार हैं, उनका राज्यपाल, उनके प्रधानमंत्री पद पर श्री विठल दास जी महाराज को नियुक्त कर दिया गया है। तो आप अब यहाँ से जूनागढ़ पधारें और उनके साथ रहें, उनकी सेवा में रहें, प्रधानमंत्री पद को संभालें आप। अब इतना पढ़ के मौन हो गए, कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए, हम बताते हैं। इतना कह दिया। सेवक प्रणाम करके वापस चला गया और ये अंदर से फिर विचार करने लगे, वृंदावन छूट जाएगा, अब यहाँ से जाना पड़ेगा। बहुत हृदय क्लेशित हुआ कि बड़े भाग्य से तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, गुरुदेव का सानिध्य है, वृंदावन धाम का वास। ये तो वही जान सकते हैं जिनके हृदय में प्रियता है। वाकई में केवल वही समझ सकते हैं जिनका जीवन चकोरवत हो गया है। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, शिष्य नैन चकोर। जो जीते ही हैं कि एक बार दर्शन हो जाए, हम से आप मिलो बोलो मत, आपकी राजी है, बस एक बार आपको देख लें, आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, बस इतना ही हमारा बहुत है। आपको देखें आप हंस खेल रहे हैं, बस
ये तो वही समझ सकते हैं। अंदर विचार कर रहे हैं कि ये ऐसा दुर्लभ सौभाग्य छूट जाएगा। एक तरफ कहते हैं कि नहीं, बादशाह का आदेश है, यद्यपि उन्हें कोई भय नहीं है, पर कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनिष्ट करे, हमारे जो सनातन धर्मी जन हैं उनको कुछ दुख पहुंचाए। ये विचार होता है, जाना चाहिए। एक तरफ होता है कि अब जो भी हो नहीं, तो दुचित हो गया। विचार हुआ कि इसका निर्णय स्वयं गुरुदेव करेंगे, और वहां से सीधे अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। उनसे जाकर प्रार्थना करी कि प्रभु, दिल्ली बादशाह का ये पत्र आया है, अब मेरा हृदय बड़ा दुविधा में है, अब हमें क्या करना चाहिए, आप ही इसका समाधान करें। महाप्रभु ने सहजता में कहा, सोई लिख्यो ले गुरु ही सुनायो, प्रभु इच्छा लख हित जुद्रणायो, अनायास आवे घर वैसे, प्रभु को मान करे कृत जैसे। महाप्रभु ने कहा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, ये आपकी कोई चाह नहीं है, ये आपके पास अनायास प्राप्त हुआ है, ये प्रभु की इच्छा है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर यहां से जूनागढ़ के लिए जाइए, और जो आपको सेवा प्राप्त हुई है प्रभु की कृपा से उसे कीजिए। आपके संग से अनेकों इस रस में डूबेंगे, इसीलिए प्रभु ने विधान बनाया, प्रभु ने इसीलिए ये लीला करी, उनको जूनागढ़ भेजा ना, इसीलिए। महाप्रभु कह रहे हैं, यह सेवा आपको अनायास प्राप्त हुई है, इसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लो, और आपके संग से अनेकों इस अनन्य धर्म में दीक्षित होंगे। तुम्हारे संग से उन सबके हृदय में महाप्रेम का रंग बढ़ेगा, इसलिए आपका जाना ही उचित है। भगवान की आज्ञा हुई है, उसका उल्लंघन करना ठीक नहीं है जी। अब कोई प्रश्न नहीं, जय श्री राम जी। अंदर से हो गया, अब गुरुदेव ने कह दिया, अब इनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकते, और प्रणाम किया, जय श्री राम, अपनी कुंज में आए। नित्य का दैनिक नियम था श्री विठलदास जी महाराज का कि हमें गुरुदेव का उच्छिष्ट, उनका दर्शन, ये उनकी दिनचर्या ही थी, इसके बाद ही बाकी सब। ये कैसे पूरा होगा था, इसका भी समाधान गुरुदेव ही करेंगे। वहां गए, प्रार्थना करी, प्रभु आपके दर्शन का, आपके उच्छिष्ट का नित्य का नियम है, जो आपकी कृपा से निर्वाह हो रहा है, अब इसको कैसे ठीक किया जाए, ये कैसे ठीक से चलता रहे। महाप्रभु ने उन्हीं के ऊपर डाल दिया, हाँ हाँ आप विचार करो, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। संकेत दे दिया, रास्ता मिल ही जाएगा, प्रयास करोगे तो ये भी प्रश्न हल हो जाएगा, करो, प्रयास करो। जब ऐसा संकेत जब देखा कि महाप्रभु कुछ कहना चाहते हैं, समझ गए। और श्री विठलदास जी महाराज ने तब हित जी को चित्र लिखायो, सेवा नाम सहित पधरायो, सदाचार सो पाक रसोई, करि निवेद पावे नित सोई, अरु निज गुरु की झूठन पावे, जतन अनेक निसोजु मगावे, जतन अनेक निसोजु मगावे। विचार हुआ कि महाप्रभु के चित्र का चित्रण कराते, महाप्रभु का एक सुंदर चित्र तैयार कराते हैं, इससे तो नित्य दर्शन होता रहेगा। और कुछ घुड़सवार बहुत तीव्र जो घोड़े की सवारी करते हैं, ऐसे घुड़सवारों को नियुक्त किया जाए, जो नित्य हमारे पास उच्छिष्ट श्री ठाकुर जी, श्री गुरुदेव का पहुंचा सके।
बिल्कुल समाधान हो गया। अंदर जब इस बात का उत्तर मिला तो महाप्रभु देखकर मुस्कुरा दे, हाँ ऐसा है। तो जो अभी महाप्रभु का चरित्र, राधा वल्लभ जी का जो पुराना मंदिर है वहां विराजमान है ना, वे श्री विठल दास जी महाराज के द्वारा ही तैयार किया हुआ है। यहां जब नमो नमो जय श्री हरिवंश गायन होता है तब जो छवि महाप्रभु की दर्शित होती है, वही छवि श्री विठल दास जी महाराज के द्वारा तैयार कराई गई। उस समय आज 500 वर्ष पूर्व वे श्री विठल दास जी महाराज के द्वारा तैयार कराई गई। इससे दर्शन और नित्य उच्छिष्ट श्री विठल दास जी महाराज को मिलने लगा। अब तो आनंद में अपना हर समय प्रिया प्रीतम के चिंतन में, गुरुदेव की आज्ञा में बीतने लगा। गुरु उच्छिष्ट का एक और उपाय है नित्य पाने का, बहुत सहज उपाय है। नाम वाणी जी ये तो महा उच्छिष्ट है, पर जैसे होता है कि नित्य हमें उच्छिष्ट मिले, तो संतों ने ऐसा किया है कि कभी भगवत कृपा से कुछ प्राप्त हो उनका उच्छिष्ट सूखा, उसे रख ले। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खराब नहीं होती, जैसे मखाना है, काजू है, और एक और कम पैसे की चीज, वो यहाँ जो भी कहते हो, हम तो उसको चिरवा कहते हैं, जिसको भेलपुरी कहते हैं, फूले फूले से वो ले ले और उसे उसमें मिला ले, बस सालों तक के लिए गए। जब वो कम होने लगे फिर उसमें बढ़ा दे। और उच्छिष्ट कभी कृपा से प्राप्त हो जाएगा, गुरुदेव का पिया हुआ जल है, चरण रज है, वे ले ले, उसमें मिलाते रहे। उसे तो समुद्र बना लो, अथाह है, अनंत है, बस इसको रख ले तो कभी उच्छिष्ट खत्म नहीं होगा। पर एकदम सरल उपाय है, संतों की कृपा से यदि प्राप्त हो जाए कुछ, अब आज ही मत पहुंच जाना सब, तो वो हमसे कहेंगे तुम बोले और वो सब आज ही मत पहुंच जाना सब। हमें तो कृपा से कभी कभी हो जाता था, माता जी बड़ी वो डांट के कभी प्यार से ऐसे दे देते थे। तो ऐसा कर लें, ऐसा संतों ने किया है। आज भी श्री परमहंस जी ऐसा ही करते हैं। अब राम मंगल दास जी महाराज कब नित्य धाम पधारे, और तब से लेके अब तक उनका उच्छिष्ट और उनका चरणामृत रोज सेवन करते हैं श्री परमहंस जी महाराज, अभी भी विराजमान। ये महाप्रभु जी की छवि, यही छवि श्री विठल दास जी महाराज के द्वारा तैयार कराई गई। तो उसे विराजमान करके संपूर्ण रस रीति, आठों पहर सेवा में प्रिया प्रीतम की छके रहते हैं, बिल्कुल कोई व्यवहार से मत, सेवा कर रहे हैं और बिल्कुल भी हृदय में उसका भाव नहीं। राजा जब बुलाता है तो चले जाते, उसे जो परामर्श देते चाहते उसे दे देते और आठों पहर सेवा में लगे रहते। अब भगवत विधान, राजा इनका बहुत सम्मान करता, जब भी इनसे मिलता तो ये भगवत चर्चा ही करते। अच्छा, वे भी भगवान द्वारकाधीश के उपासक थे, जो जूनागढ़ के सूबेदार, वे द्वारकाधीश जी के उपासक थे। बहुत अंदर से प्रसन्न, जब भी राजा से मिलते भगवत चर्चा करते। राजा इनका बड़ा आदर करता। महाप्रभु से इनकी चर्चा पत्रों के द्वारा होती है। महाप्रभु को पत्र लिखते, अपनी दशा कहते, प्रभु आपके दर्शन के बिना, आपका प्रकट सानिध्य के बिना, ऐसे महाप्रभु इनको बहुत दुलार पूर्वक। कुछ 2 पत्र हैं महाप्रभु जी के द्वारा भेजे हुए श्री विठल दास जी को, उसकी चर्चा आगे करेंगे। बहुत अद्भुत, कैसा गुरुदेव का हृदय, कैसा दुलार अपने आश्रित जनों को। और ये पत्र केवल श्री विठल दास जी महाराज के लिए नहीं है, समस्त हरिवंश उपासकों के लिए है, समस्त शरणागतों के लिए है। ये जो 2 पत्र है ना, ये समस्त शरणागतों के लिए है। ऐसी अद्भुत महाप्रभु ने अपने हृदय को बिछा दिया। कह रहे हैं, तिहारे कारण श्री श्यामाजू मुंह को अत्यंत सुख देते, 10 दिन बाद आओगे याही आशा प्राण राखे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, शिष्य कहे तो है ही उसका जीवन, पर गुरुदेव कह रहे हैं क्यों?
कि आठों पहर श्यामा श्याम में छके हुए हैं। ऐसा समर्पण है, ऐसा प्रेम है, बस ये खास बात है। उनके बिना उनका अस्तित्व नहीं। हरिवंश बिना ना निकासी हूं, पद निवास हरिवंश, ये मुख्य बात है। ये विवश कर देती है परम स्वतंत्र प्रभु को, ये व्यवस्था प्रदान कर देती है। अच्छा, ये कहीं से सीखना नहीं पड़ता, हमारे पास भगवान ने सब सामग्री दी है, बस उसको समेटना है और लगाना है बस। पत्रों की चर्चा बड़े अद्भुत हैं, आगे करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।